तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एंड दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिविजिबल है, तो ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, सिंस पी एक्स इज डिविजिबल बाई दिस विच इज गिवन, this implies that x square minus x is factor of px। हर जगह ये पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको px मान लिया, तो जहाँ भी ये पॉलिनोमियल लिखना है वहाँ px लिख दो, ठीक है। डिविजिबल है यानी ये इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर ये कहता कि x माइनस 2 से डिविजिबल है तो हम कहते ना कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर हो गया, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 2। तो यानी x इज इक्वल टू अगर 2 हम लोग पुट कर दें तो P2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अगर x की जगह हम लोग 2 बैठा देंगे तो पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने देखा। दिस इम्प्लाइज दैट x को ले लो बच्चों कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें x का 2 वैल्यू मिल गया, यानी x का वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या x का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे तो भी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो P0 फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 0 0 0, तो 0 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू 0 आ गया। ऑल्सो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 1 माइनस a, b का वैल्यू अभी क्या आया था, 0, दिस इज 0, इम्प्लाइज दैट 1 और 1 2, तो 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। देखो 2 को वहाँ ले जाओ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, या फिर माइनस a को उधर ले जाओ तो प्लस a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड a इज इक्वल टू 2 and b is equal to 0 and this is answer। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अल्फ़ा एंड बीटा इसके 2 जीरोज़ जो हैं वो दिए हुए हैं।
हम लोगों को फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिख रहा है, यानी इन दोनों का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और प्लस अल्फ़ा बीटा इज सी बाई ए। देखो, बनाने का एक तरीका ये भी है कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहाँ निकाल लिया, यानी b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 2, सो माइनस 7/2 आपने कर लिया। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपने c बाई ए यहीं निकाल लिया, यानी 5/2 कर लिया। c 5 है, a 2 है, 5/2 कर लिया और इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लिया। फर्दर आपने इसे सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसे सजा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिख दिए, अल्फ़ा बीटा को सी बाई ए लिख दिए, एंड दिस इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिए। चीज़ तो वही आना है, एलसीएम ए ले लिए, माइनस बी प्लस सी बन गया। दिस इज़ इक्वल टू, बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 7 और सी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 5 बाई ए का वैल्यू पुट कर देंगे 2, या फिर आप इसका वैल्यू पुट कर लो, इसका वैल्यू पुट कर लो, फर्दर एलसीएम ले लो, करना तो वही पड़ेगा। तो हमने पहले इसे ही सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, एंड दिस इज़ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2/2, दिस इज़ इक्वल टू -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्टेट द डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। स्टेट द डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने का, हमें स्टेटमेंट देना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ f(x) एंड g(x) आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। देखो, डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये स्टेटमेंट याद करना है ना, पहले मैं ये स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। If f(x) and g(x) are any two polynomials with g(x) is not equal to 0, then we can say that f(x) is equal to g(x) into qx plus rx। ठीक है, प्लस rx। तो है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही है ना। इस डिविडेंड को हम लोगों ने क्या मान लिया है, f(x) मान लिया है, डिवाइज़र को क्या मान लिया है, g(x) मान लिया है, कोशेंट हमारा क्या है, qx है, और रिमाइंडर हमारा क्या है, rx है। कोशेंट q से स्टार्ट होता है, qx कर लिए, रिमाइंडर r से शुरू होता है, rx कर लिए, डिविडेंड को आपने f(x) कर लिया, डिवाइज़र को आपने g(x) कर लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। आप कोशेंट को भी आप डिवाइज़र को आप dx मान लो, डिविडेंड को f(x) मान लो, जो भी है ना। बट यहाँ पर f(x) और g(x) लेके चला गया है, इसलिए हम लोग भी f(x) g(x) ले लिए। अब देखो क्या है कि इफ़ कोशेंट और रिमाइंडर जो है ये तो हमारा बाद में आता है ना, हमारा सबसे पहले क्या है, डिविडेंड और डिवाइज़र है।
अगर डिविडेंड डिवाइज़र नहीं होगा तो क्वोशिएंट रिमाइंडर कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट जब हम लोग देते हैं तो क्या लिखते हैं कि इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल और आर एनी टू पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, विथ जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप जी एक्स को ही अगर ज़ीरो कर दोगे तो आप डिवाइड क्या से करोगे, है कि नहीं। जैसे ये हम लोग कर रहे हैं 78 डिवाइड कर रहे हैं, आपने यहीं पर ज़ीरो ले लिया, अब ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ, क्योंकि 0 1 जा 0 78, 0 1 जा 0 78, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जी एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर जी एक्स को तो ज़ीरो आप मान लिए, डिविडेंड भी तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिविडेंड भी तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मान लो 1 और ये 0 ले लें, 0 हमारा डिविडेंड हो गया या डिविडेंड हमारा 0 हो गया, डिवाइज़र 1 है, ठीक है। तो 1 0 जा 0, कहानी ख़त्म, क्वोशिएंट आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, डिवाइज़र है 1, डिविडेंड है 0, तो डिविडेंड हम लोग 0 तो ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, हम लोग 0 डिवाइडेड बाई 0 भी तो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कर सकते हैं। 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, सुनो 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 1000 जा 0, 0 1 1 5 7 1 5 1 7 जा 0। कहने का मतलब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही आएगा, है ना। तो मैंने डिवाइड किया 0 0 जा 0, आपने डिवाइड किया 0 1 जा 0, किसी दूसरे बच्चे ने डिवाइड किया 0 1000 जा 0। मैं आंसर लिख रहा हूँ क्वोशिएंट बराबर 0, आप लिख रहे हो 1, वो लिख रहा है 1000, वो लिख रहा है 10,000, वो लिख रहा है कुछ ऐसा नंबर, जिसको जो मन है वो लिख रहा है, क्योंकि सब सही है। तो ये एप्लीकेबल नहीं है ना, हम लोग इसका बात नहीं कर रहे हैं। इसको पिक्चर से हटा दो भाई, इसको पिक्चर से हटा दो, हम लोग इसका ही बात कर रहे हैं। इसीलिए डिविडेंड 0 हो सकता है, हमारा डिविडेंड जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वोशिएंट हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा, है ना, क्वोशिएंट हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसीलिए जब हम लोग इसका डेफिनेशन करते हैं या जब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं तब इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल सच दैट, डिवाइज़र को ही हम लोग कहते हैं कि जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे कंडीशन में वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट, फिर यहाँ तो आपको डिवीज़न वाला ये लगाना है, डिविडेंड इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट ब्रैकेट में ले लो प्लस रिमाइंडर इज़ आर एक्स, ठीक है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, दिमाग में ये बैठ गया होगा, डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा, स्टेटमेंट आपको याद हो गया होगा, तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसे 0 क्यों लेते हैं, इसे 0 क्यों नहीं लेते हैं, इसे 0 क्यों नहीं कंसिडर किया यहाँ, ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि द सम ऑफ जीरोज़ and the product of zeros of a quadratic polynomial is -1/2 and -3, then find the quadratic polynomial। हमें quadratic polynomial find out करना है जिसका sum of zeros -1/2 दिया है और product of zeros जो है वो -3 दिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? तो since we know
दैट हम लोगों को पता है कि px जो पॉलिनोमियल px है वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन में गलत मत कर देना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मत कर देना, नहीं तो पूरा कहानी बदल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज वी गेट, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आराम से दिया हुआ है -1/2 x और प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये माइनस प्लस माइनस का जो प्रोडक्ट है ये वो समझना चाह रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू कर लो तो दिस इज़ x/2 प्लस माइनस -3। अब ये तो आ गया हमारा पॉलिनोमियल, पर यहीं पर आंसर मत कर देना क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू एलसीएम ले लो 2x स्क्वायर, दिस इज़ 2x स्क्वायर, दिस इज़ प्लस x माइनस 3 2 जा 6। याद करो जब एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने डिटेल आपको बताया था कि ये जो हमने लिखा है ये क्या आ रहा है हमारा, या कैसे आ रहा है जब जीरोज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो जीरोज़ को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि दिस इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर दिस इज़ इक्वल टू 0 हुआ तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, यानी ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आंसर। आपके पास समय नहीं है, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर रहे हो, या सारा कुछ आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ये लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, या आपके पास समय बहुत कम है ना। ऐसे केस में आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो यहाँ भी आप आंसर कर सकते हो, या फिर ये स्टेप आप हटा करके डायरेक्ट एलसीएम अपने दिमाग में ले करके कि 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके ये यहाँ के बाद डायरेक्ट आप वो आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।